प्रभु ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के बीच में आकर वचन से कुछ बातें यहाँ रख सकूं। और इस समय प्रभु का दिया हुआ है और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बहुत वो है वीआईपी हैं या बिजी, ऐसा कुछ नहीं है। 2008 में मेरा जीवन खत्म हो गया होता तो समय ही नहीं था मेरे पास, है ना। मेरे पास समय ही नहीं था। प्रभु ने मेरी सांसें बढ़ाई और जो भी समय दिया है ये प्रभु ने दिया है। तो समय कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, पर प्रभु के लिए समय जरूर निकालना है, क्योंकि मेरी जो हर एक सांस बढ़ाई गई है 2008 के बाद, अगर मैं जिंदा हूं तो उसकी वजह से ही हूं। तो हर एक सांस उसकी है और उसके लिए ही बिजी हो जाएंगे जो सांसें उसकी दी हुई है तो फिर क्या मतलब, है ना। तो प्रभु महान है। एक छोटा सा गीत गाएंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। तब तक मैं एक दो लोग हैं उनको फ्लायर भी भेज रहा हूँ गीत गाते गाते। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह तू भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी देखूंगा मैं उम्र भर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। थैंक यू जीसस। जी हाँ, मैं भेज चुका हूँ। मेरे को ये गाने के बोल ढंग से याद नहीं है, मैं माफी चाहूंगा फिर भी मैंने कोशिश करी गाने की, और प्रभु के नाम की महिमा हो। और प्रभु महान है। और आइए हम वचनों की तरफ जाएंगे। आज मैं आपको पवित्र आत्मा के 9 फलों के बारे में बताऊंगा। आपको पता है 9 फल अलग हैं और 9 जो उपहार हैं, गिफ्ट्स, वो अलग हैं। देयर आर 9 फ्रूट्स एंड देयर आर 9 गिफ्ट्स। 9 गिफ्ट हैं। जैसे आप अपने बच्चों को उनके जन्मदिन पर कुछ गिफ्ट खरीद कर देते हैं, अपनी पत्नी को देते हैं, या आपको कोई जन्मदिन पर गिफ्ट देता है, तो वैसे ही प्रभु ने 9 गिफ्ट जो हैं वो अपने बच्चों के लिए रखे। वैसे ही 9 फल हैं जो प्रभु ने अपने बच्चों के लिए रखे हैं। 9 फल हैं जो एक विश्वासी के अंदर होने चाहिए। विश्वासी को अगर हम एक वृक्ष की तरह देखें तो वो वृक्ष के अंदर 9 फल लगने चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि वो एक विश्वासी है। एक मसीही सिर्फ अपने नाम से मसीही नहीं होता। एक मसीही जरूरी नहीं है कि वो अपने गिफ्ट्स के द्वारा भी सच्चा मसीही हो, इस बात का प्रमाण मिलता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं या नहीं भरा हूं, मुझे मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से बैप्टाइज हुआ हूं या नहीं हुआ हूं, मैं होली स्पिरिट से भरा हूं या नहीं भरा हूं, ये मुझे मालूम नहीं है।
और अगला व्यक्ति भी अगर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाया हुआ है या नहीं पाया हुआ है, कैसे पता चलेगा? बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं अगर कोई अन्य अन्य भाषा में बोल रहा है तो इसका मतलब वो गारंटीड पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ है। या कोई भविष्यवाणी कर रहा है तो वो गारंटीड पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ है। या कोई चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है तो गारंटीड पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ है। बिल्कुल पाया हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन ये 100% शायद सही ना भी हो कुछ परिस्थितियों में। आपको पता होगा कि जब पौलुस के पीछे भावी कहलाने वाली वो दुष्ट आत्मा जिसके अंदर थी, वो बार वो प्रोफेसाई कर रही है, ये वो परमेश्वर के दास हैं जो हमें यीशु की कथा सुनाते हैं। सोचिए कितनी अच्छी बात कर रही है वो, ये प्रभु यीशु के दास हैं जो हमें उद्धार की सुसमाचार की बातें सिखाते हैं। लेकिन इसी वक्त पौलुस जो है वो डांटता है कि इसके अंदर से दुष्ट आत्मा जो है निकल यीशु के नाम से। तो हर एक जन जो सुसमाचार बांट रहा है, जो अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, जो भविष्य बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह जब मिलेंगे कुछ लोगों से तो कुछ लोगों को प्रभु यीशु मसीह पहचानेंगे नहीं। वहां लिखा प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से बहुत सारी भविष्यवाणियां करी, चिन्ह चमत्कार किए, ये किया वो किया। प्रभु बोलते हैं, ऐ कुकर्म करने वालों, तुम कौन हो? तुम मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं। मैं एक बार याद है मुझे, दुबई से एक पास्टर हमारे पास आए थे, उनके साथ कुछ और भी लोग थे। तो एक प्रार्थना सभा में मुझे याद है जब प्रार्थना चल रही थी तो वहां पर एक लड़की अचानक विचित्र सी भाषा में बोलने लगी जो अन्य अन्य भाषा सी लग रही थी। अगर कोई आम विश्वासी देखता तो वो नहीं पकड़ पाता, ये जो अन्य अन्य भाषा में लग रही है कि बोल रही है, बड़ी विचित्र सी भाषा लग रही है वो। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस परमेश्वर के दास ने डांटा, यू स्पिरिट ऑफ लाइंग टंग्स, फेक टंग्स, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, निकल इसके अंदर। तू जो छलावा करती है, अन्य अन्य भाषा में बोलने वालों का प्रतिरूप लेकर आती है, फेक सिम्टम्स जैसे होते हैं ना, वैसे ही फेक टंग्स भी होती है, झूठी अन्य अन्य भाषा। तो कई बार ऐसा हो जाता है। आपको पता है, आपको अगर पता करना है कि कोई सचमुच में अन्य भाषा में बोल रहा है या ये झूठी झूठी अन्य भाषा है इसके अंदर, तो आप जब उसको सुनेंगे ना तो आपके मन में पीस नहीं आएगा। अगर कोई फेक टंग्स में बोल रहा है, झूठी अन्य अन्य भाषा में बोल रहा है, तो आपके मन में पीस नहीं आएगा। तो आपके मन में क्या नहीं आएगा? पीस नहीं। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? शांति का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर उलझन का परमेश्वर नहीं। तो आपको हमेशा एक पीस नहीं आएगा। लेकिन अगर पीस आ रहा है, कन्विक्शन हो रहा है, होली स्पिरिट कन्विक्ट करेंगे आप। मैं बहुत डीप बातें बोल रहा हूं, मुझे पता नहीं आप कितने लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। लेकिन ये आपको समझना है कि हर एक जन जो भविष्यवाणी कर रहा है, जो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, जो चिन्ह चमत्कार कर रहा है, गारंटीड नहीं कि वो प्रभु यीशु मसीह को पहचानता हो या प्रभु यीशु मसीह उसको पहचानते हो या वो पक्का पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। आपको पता है जो अन्य धर्मों में भी ऐसे ऐसे बाबा हैं जो आपका भविष्य बताते हैं, आपका भूत बताते हैं, वर्तमान बता देते हैं। मुझे याद है मेरे पापा एक बार किसी अघोरी बाबा के पास गए, कहीं जा रहे थे तो वो रास्ते में मिल गए। तो वो अघोरी बाबा दूर से देख के बोलता है, तू अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान है। एक दिन मेरे पापा से चर्चा चली कि पापा हमारे जो पास्टर हैं, प्रभु के दास, वो तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और ये सब बता देते हैं। तो उन्होंने बोला उसमें क्या हुआ?
मैं भी एक बार अघोरी बाबा से मिला था, उसने मुझे दूर से देख के बोला, अपने आप तू अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान है, मैं तुझे बताता हूँ तेरी बेटी की शादी। तो वो बोले क्या करूं उसके लिए बाबा? तो बोले जा पहले मेरे लिए मुर्गा लेके आ और एक बोतल दारू लेके। अरे भाई ये कैसे लोग हैं, कौन सी आत्मा से बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा तो हो नहीं सकती ना, क्योंकि पवित्रता तो है नहीं। तो ये बाबा लोग भी, ये जो दुष्ट आत्माएं है ना, शैतान भी चमत्कार दिखा सकता है। आपको पता है कि जब मिस्र में जादूगरों ने कॉपी करने की कोशिश करी, नकल करने की कोशिश करी मूसा के चमत्कारों की, 3 तक तो कर लिए वो, उसके बाद हाथ पांव फूल गए। तो छोटे मोटे दिखा देंगे, आप उससे भटक मत जाइएगा। कभी कोई दिखा देना, कोई अरे बाबा बाबी बागेश, पता नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई ऐसे निकल आए, बहुत सारे ऐसे निकल आए। तो कभी चिन्ह चमत्कारों को गारंटी देख के नहीं बोल सकते कि यार ये व्यक्ति जो है पवित्र आत्मा से भरा ही हुआ है। तो क्या गारंटी है? कैसे कोई कहेगा कि हाँ 100% मैं पवित्र आत्मा से ही भरा हूं, या कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से ही भरा है? उसका चिन्ह क्या है? उसका चिन्ह क्या है मैं आपको बताऊं। गिफ्ट्स नहीं है, गिफ्ट्स नहीं है, वो फ्रूट्स हैं। वो पवित्र आत्मा के 9 वरदान नहीं है, वो पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। अगर आप में वो पाए जाते हैं, गारंटीड मैं आपको बोल रहा हूं कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। अगर आपको देखना है कि कोई व्यक्ति या स्वयं मैं या कोई प्रभु का दास पवित्र आत्मा से भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है या नहीं पाया, भले आप अन्य अन्य भाषा में ना बोल रहे, भले आप भविष्यवाणी ना कर रहे, भले आप चंगाई ना कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा के 9 फल पाए जाते हैं ना, रंदर शिथर अल्लाह रखा बराहीन, पवित्र आत्मा के 9 फल पाए जा रहे हैं आप में। फल, अगर फल पाए जा रहे हैं तो गारंटीड आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए हैं। मैं नहीं कहता, मैं फिर से बोलूंगा, हो सकता है आप से दुष्ट आत्माएं नहीं निकल रहे हैं, भविष्यवाणी में नहीं बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके अंदर 9 फल पाए जा रहे हैं, वरदान भले एक ना हो, मैं तो एक खुशी की बात बोलूंगा, जो बोलता है ना मेरे अंदर पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, मैं आपको बोलूं 9 वरदान होते हैं पवित्र आत्मा के, उसमें एक वरदान जो सबके अंदर होता है, वो कौन सा होता है? कोई बताएगा मुझे? एक वरदान सबके अंदर होता है, एक वरदान सबके अंदर होता है, वो है गिफ्ट ऑफ फेथ। गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वास का वरदान। विश्वास है तभी तो यीशु मसीह को मान रहे हैं आप। बिना पवित्र आत्मा की मदद के कोई भी यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं कह सकता। विश्वास, गिफ्ट ऑफ फेथ। भविष्यवाणी नहीं हो रही, कोई बात नहीं, चंगाई नहीं हो रही, कोई बात, दुष्ट आत्मा, कोई बात, एक तो है मेरे अंदर विश्वास। कितनी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, फिर भी मैं विश्वास में बना हुआ हूं, फेथ है मेरे अंदर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट है। ये पवित्र आत्मा, अरे कुछ नहीं है, देख कंगाल है, कुछ मरी सी हालत में, फिर भी फेथ रख रहा है यार, विश्वासी, ऐसी कोई चीज नहीं है तारीफ करने लायक। ये अपने आप में एक अद्भुत और आश्चर्य कर्म है। सबसे बड़ा मिरेकल क्या है? विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी मैं अपने आप को विश्वास में बनाए रखता हूं। ये अपने आप प्रभु का वरदान नहीं है तो क्या है? अगर प्रभु आज इस वरदान को छीन लेना, मैं 1 घंटा भी आप विश्वास में नहीं रह पाएंगे प्रभु के। पतरस ने बहुत दम भरा था, अरे मैं तो तेरे लिए जान देने तक के लिए तैयार हूं। प्रभु बोला अच्छा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस तुझे? कभी अपने घमंड पे भी, अपने फेथ पर भी आप ना घमंड मत करना, मेरे को तो इतना विश्वास। ये भी दान होता है, आपको पता है, फेथ भी ना एक गिफ्ट है, बोलूंगा आपको। बोला आज मुर्गे के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा, अगर प्रभु हाथ हटा ले अपना, आप 1 मिनट के लिए विश्वास में नहीं रह पाएंगे। ये प्रभु का अनुग्रह है कि इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बाद, खराब हालत भी है कई बार, फिर भी विश्वास। ये चमत्कार नहीं, इससे बड़ा क्या मिरेकल देखेंगे? क्या दुष्ट आत्माएं निकालना ही मिरेकल होता है? क्या भविष्यवाणी करना ही मिरेकल होता है? क्या मुर्दों को जिलाने में? ये सबसे बड़ा मिरेकल है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप प्रभु में, इससे बड़ा और क्या मिरेकल?
चलिए मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र आत्मा के 9 फल कौन से होते हैं और इन फलों के बारे में हम कैसे समझ सकते हैं, ये कैसे काम करते हैं और बाइबल हमें इन फलों के बारे में क्या बताती है। थैंक यू जीसस। आप चाहें तो कुछ लोगों को, जिन लोगों को आप जोड़ना चाहते हैं आप जोड़ लें, तब तक मैं अपने वचन के भाग में जा रहा हूँ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मुझे ज्यादा समय नहीं मिला, मैंने आधा एक घंटे 40 मिनट लगभग मैं बैठ पाया हूँगा। पवित्र आत्मा ने जितना सिखाया है मैं वो बोलने की कोशिश करूंगा और हम मिल के सीखेंगे। मैं कोई बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं, मिल के सीख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए, पवित्र आत्मा के 9 फल होते हैं और ये फल जो है एक बीज से आते हैं, वो है पवित्र आत्मा। अब बोला ही जा रहा है पवित्र आत्मा के 9 फल, मतलब पवित्र आत्मा का बीज जब आपके इस हृदय रूपी भूमि में बोया जाता है तो वो पेड़ बनता है, और जब पेड़ बनता है तो उससे फल निकलते हैं और वो फल अलग अलग रंग के, अलग अलग स्वाद के, अलग अलग स्वरूप के होते हैं और उनकी विशेषताएं भी अलग होती हैं। सबसे पहला जो फल है वो है प्रेम। सबसे पहला जो फल है वो क्या है? प्रेम। मैं आपको प्रेम के बारे में बताऊंगा। प्रेम सबसे बड़ा है। देखिए बाइबल में लिखा है गॉड इज लव। क्या लिखा है? परमेश्वर प्रेम है। जैसे आपने प्याज को देखा होगा ना, प्याज पूरी हाथ में, एक प्याज मैंने उठा लिया, देखिए ये प्याज दिख रहा है आपको, एक प्याज है मान लीजिए। तो ये जो प्रेम है ये इन 9 फलों के ऊपर सबसे बड़ा फल है और ये सबसे मुख्य है। प्रेम, प्रेम नहीं तो कुछ नहीं, बाइबल में सब ठनठनाता हुआ पीतल है। तो प्रेम सबसे बड़ा फल है, सबसे मुख्य फल है कहूं मैं। और जैसे प्याज के अंदर, प्याज को जब काटते हैं तो कई छिलके होते हैं, उसकी कई परतें होती है, वो बाकी के फल। लेकिन सबसे बड़ा जो मुख्य होता है वो होता है प्रेम। यूनानी भाषा में अगर आप देखने की कोशिश करें तो यूनानी भाषा में प्रेम को कहा गया है अगापे। प्रेम को कहा गया है अगापे। अगापे प्रेम के ऊपर बहुत सारे प्रचारकों ने प्रचार कर डाला है, आपने यूट्यूब पर ही पता होगा। अगापे, अगापे का मतलब होता है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव वो लव होता है जो परिस्थितियों के अनुसार बदलता नहीं है। आप कभी किसी के दोस्त क्यों होते हैं पता है? क्योंकि आपको उससे कुछ फायदा मिलने की उम्मीद रहती है। आजकल लोग दोस्त भी फायदा देख के, मेरी हेल्प कर पाएगा नहीं, उधार दे पाएगा नहीं, दे कि मेरे किसी काम का है या नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे युवा युवती हैं, अगर लड़कियां हैं तो वो ऐसे लड़कों को चुनती हैं जिन लड़कों के पास बुलेट है, जिन लड़कों के पास है ना अच्छे अच्छे मोबाइल हैं, पैसा है। नहीं तो सब साथ छोड़ दो। जब तक आप उनको घुमाने ले जा रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं महंगे महंगे, वो आपसे फ्रेंडशिप करते हैं। नहीं तो ऐसे ही लड़कियों के साथ भी होता है, लड़के भी। तो हर एक चीज हम नाप तोल कर रहे हैं इस दुनिया में, नाप तोल कर करते हैं। लेकिन सच्चा प्यार जैसे एक माँ का प्यार होता है, अनकंडीशनल लव, एक बाप का प्यार होता है, भले ही बच्चा कितना ही बिगड़ा क्यों ना हो। मैंने देखता था, मेरे घर के सामने एक लड़का रहता था, वो अपने माँ बाप को बुरा भला बोलता था, शब्द बोलता था, शराब पी के आता था, कई बार उन पे हाथ भी उठाता, फिर भी वो माँ बाप है। मैं देखता था माँ सवेरे उठकर उस बच्चे के कपड़े धो रही है, कपड़े सुखा रही है, उसके लिए नाश्ता बना रही है, उसको खाना खिला रही है, उसका ध्यान रख रही है। बीमार पड़ रहा है तो अस्पताल भी लेकर जा रही। हालांकि वो लड़का 7-8 साल तक मैं देखता रहा, ऐसे ही था हाल। माँ बाप बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों बाद कोविड हुआ, वो लड़का को एडमिट कराया, बहुत उसका इलाज कराया, हालांकि वो मर गया। देखिए मैं हमेशा एक बात कहूंगा, जो लोग माँ बाप का आदर नहीं करते ना, बाइबल में लिखा है अगर तू इस पृथ्वी पर लंबी आयु को चाहता है, दीर्घायु को प्राप्त करना चाहता है, तो माँ बाप का आदर कर। जो माँ बाप को गाली दे, अपने आप समझ जाइए कि कुछ दिन में मरने वाला है, खत्म हो गया वो। बाइबल झूठ नहीं गई, बाइबल साफ बोलती है अगर तू
जो जमीन, जो ये भूमि तेरे परमेश्वर ने तुझे दी, इसमें तू बहुत दिन जीना चाहता है तो माँ बाप का आदर कर। आप सोचिए क्या हालत थी उस बेचारे की। दारू पीता था, माँ बाप को गालियां देता था। कोविड हुआ, उसके माँ बाप बूढ़े, उनको कुछ नहीं हुआ, वो ठीक रहे, वो लड़का चला गया। तो मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ, लेकिन फिर भी उसके माँ बाप उसको प्यार करते थे। कोई आपसे प्यार करे या नहीं करे, सच्चा आजकल मैंने देखता हूँ कि लड़कियां जैसे ही मना करती हैं, लड़के, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे होंगे कि तेजाब फेंक दिया मुंह पर। साल 2 साल पीछे लगे रहे, बार बार कहते थे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जैसे उसने मना किया शादी के लिए, हाँ नहीं करी, उसके ऊपर तेजाब। ये कैसा प्रेम था? तो ये होता है स्वार्थ वाला प्रेम। लेकिन अगापे वो प्रेम होता है जो निस्वार्थ होता है, जो निस्वार्थ होता है। ठीक है, तो आपको पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 13वां अध्याय और उसकी 4 से लेकर 8 आयत में आपको पता चल जाएगा कि प्रेम होता कैसे है। पहला कुरिन्थियों की किताब 13वां अध्याय 4 से लेकर 8 आयत तक। प्रेम धीरजवंत है। देखिए सारे 9 फल इसके अंदर आ जाएंगे, प्रेम के अंदर ही। प्रेम धीरजवंत है। पवित्र आत्मा के सारे फलों में एक फल धीरज भी है। प्रेम कृपालु है। कृपा भी पवित्र आत्मा का एक फल है। उसके अंदर देखिए प्रेम डाह नहीं करता, कभी किसी की बुराई नहीं चाहता। उसके बाद लिखा प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। कई बार होता ना, हम अपनी हाँकते रहते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, डींगे मारते नहीं, हम दूसरों की भलाई चाहते हैं। उसके बाद प्रेम फूलता नहीं है, कभी भी घमंड नहीं होता जिसके अंदर प्रेम होता है। ये सारी बातें आप अपने देखिएगा माँ बाप के अंदर मिल जाएंगी आपको। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता। अनरीति मतलब गलत तरीके से काम नहीं करेगा। वो अपनी भलाई नहीं चाहता लेकिन दूसरों की भलाई चाहता है। वहां लिखा वो झुंझलाता नहीं है, गुस्सा नहीं होता, इरिटेट नहीं होता, शॉर्ट टेम्पर, छोटी छोटी बात में मुंह से गालियां निकल जाती है लोगों की, गुस्सा निकल जाता है। अपनी ही बीवी को, अपने बच्चों को, माँ बाप को बुरा भला बात में उन्हें भले लगता है गलत बोल के, वो झुंझलाते। लेकिन जहां प्रेम होगा ना, वहां संयम होगा और माफ करना होगा, झुंझलाना नहीं होगा। प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम बुरा नहीं मानता। आज की डेट में आप कोई थोड़ी सी तो बात करिए, सर लोग पास्टर को छोड़कर जाने में 2 मिनट नहीं लगाते। अरे पास्टर ने हमें तवज्जो नहीं दी, हमारा ध्यान नहीं दिया, मेरे को प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला। लोग पास्टर और कलीसिया को छोड़कर चले जाते, छोटी सी बात में बुरा मान जाते, प्रभु को छोड़कर चले जाते। लेकिन अगर प्रेम सच्चा है तो प्रभु तू किसी भी हालत में रख, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अगर आप प्रेम करते हैं अपने पासवान से, अपने प्रभु से, कभी अपने माँ कभी छोड़कर नहीं, बुरा क्यों मानना, वो तो अपने है ना। उसके बाद लिखा है कुकर्म से आनंदित नहीं होता। प्रेम कभी भी बुराई के साथ, गंदे कामों के साथ वो प्रसन्न नहीं होगा, वो प्रेम है ही नहीं। परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेम की यहाँ पर आपको एक झलक दिखाई गई कि प्रेम जो होगा वो सत्य से आनंदित हो। बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु यीशु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन में हो। तो सत्य मतलब प्रभु यीशु मसीह। तो जो सच्चा प्रेम है वो सत्य से आनंदित होता है, सच बोलने में खुश होता है, उसको झूठ बोलकर अच्छा नहीं लगता। आप इस बात को समझिए। कई बार होता है कि हमें भी झूठ बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, अंदर से हम खुश नहीं होते झूठ बोल के। कई बार मजबूरी में बोलना पड़ा, उसके लिए प्रभु से माफी मांगते हैं। और आखिरी बात बहुत अच्छी लिखी है, आखिरी और 1-2 बातें और भी है, माफी चाहूंगा। यहाँ लिखा है कि वो सब बातें सह लेता है। जो प्रेम होता है ना, वो सब सह लेता है, उसको माफ करना आता है, वो बर्दाश्त करना जानता है। प्रेम सब बातें सह लेता है। लेकिन आज की डेट में लोगों के अंदर सहनशीलता नहीं है, बिल्कुल सहनशीलता नहीं है। छोटी छोटी बातों में लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन प्रेम जो है वो सब बातें बर्दाश्त। तूने मेरी बेइज्जती करी, जा मैं तुझसे बात नहीं करता, जा मैं तुझसे दोस्ती तोड़ देता हूँ, जा मैं तुझसे तलाक ले लेता हूँ। माँ बाप बच्चों से अलग हो जाते हैं, बच्चे माँ बाप बर्दाश्त सह नहीं पा रहे हैं। लेकिन जहां प्रेम होगा वो आपको सहना सिखाएगा। इसके बाद लिखा है वो सब बातों की प्रतीति करता है, शक नहीं करता। जहां प्रेम होता है ना, वहां डाउट नहीं होता। कई बार कुछ स्त्रियां अपने पतियों पर बहुत शक करती हैं, पति पत्नियों की हर एक बात पर उनका मोबाइल जहां, लेकिन विश्वास है ना, जहां प्रेम है वो शक नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि मेरा पति चाहे कितनी
औरतों के साथ वो काम करता हो ऑफिस में, या उनके फोन आते हैं, मुझे पता है मेरा पति मेरा वफादार है, मेरे लिए वफादार है, वो मुझसे प्रेम करता है, मुझे शक नहीं करता। आज बहुत सारे रिश्ते मैंने टूटते देखे कि पत्नी के साथ रिश्ते अच्छे थे, पति के अंदर कोई गलत नहीं था, लेकिन एक शक का बीज बहुत से रिश्तों को तोड़ चुका है। कुछ भी नहीं था, बस पत्नी को शक होता था या पति को शक होता था कि मेरी पत्नी है, लेकिन जहां प्रेम है वहां शक नहीं, कॉन्फिडेंस है। मैं बहुत सारी बहनों से बात करता हूँ, कई बार एक एक घंटा मुझे उनसे काउंसलिंग करनी पड़ती है। मेरी वाइफ सामने बैठी होती है, कई बार 2 बार 3, ऐसे बहुत से फोन आते हैं बहनों के। उसको विश्वास है मेरा फोन खुला हुआ रहता है, मेरे फोन में कोई लॉक नहीं है, उसके फोन में कोई लॉक नहीं है, मैं स्पीकर में बात करके रख सकूं। हमें ये कॉन्फिडेंस है क्योंकि हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। हम कहीं भी रहे, कुछ भी रहे, हमें पता है कि मैं किसी के भी साथ बात करूं, किसी के भी साथ घूमता दिख जाऊं, जहां प्रेम है वहां शक नहीं है, लेकिन जहां प्रेम है ही नहीं वहां तो शक ही शक है फिर। तो मैं आपको ये बात कहना चाह रहा था कि प्रेम जो है ना वो सब बातों पर प्रतीति करता है, मतलब भली बातों पर प्रतीति करता है, डाउट नहीं करता है। उसके बाद एक बात बहुत अच्छी लिखी है, वो सब बातों की आशा रखता है। प्रेम कभी निराश नहीं होता, प्रेम को उम्मीद होती है हमसे, वो आशा रखता है, विपरीत परिस्थितियों में भी वो नाउम्मीद नहीं होता है। आज थोड़ा सा समय क्या हुआ हमारी प्रार्थना का उत्तर आने में, हम निराश हो जाते हैं, हम वापस जहां से आए थे उसी मूर्ति पूजा में, उसी कर्म कांड में वापस चले जाते, देर नहीं लगती लोगों को। छोटा सा नुकसान क्या हुआ, अरे प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा किया, शक करने लगते हैं। लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है वो आशा रखता है, विपरीत परिस्थिति में भी आशा रखता है। इसके बाद वो सब बातों में धीरज रखता है। धीरज पहले भी आया था, चौथी आयत जो मैंने पढ़ी वहां भी था, और लास्ट में फिर बोल रहा है प्रेम सब बातों में धीरज रखता है, प्रेम कभी टलता नहीं। ये बहुत सुंदर बात है। सबसे अच्छी बात जो लास्ट वाली लगी मुझे, प्रेम कभी टलता नहीं। प्रभु बोलते हैं मेरी करुणा सदा की है, मेरा प्रेम सदा का है, मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा, मैं ना कभी तुझे त्यागूंगा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। प्रेम कभी नहीं टलता। हम रोज कितने ही पाप करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, बहुत कुछ हम सीखते हैं, सिखाते हैं, फिर भी पाप करते। प्रभु तो उन पापों को देख रहा होता है जो हमने अंधेरे में किए, जो उजाले में किए, तो सब जानता है। फिर भी वो हर दिन हमें उठाता है। उसकी जो कहते हैं ना भलाइयां, ब्लेसिंग्स हमारे लिए हर दिन नहीं होती है, वो टलता नहीं। ये नहीं कि हमने पाप किया तो वो हमें, है ना, वो धीरजवंत है, देर से क्रोध करने वाला, विलंब से क्रोध, अति करुणामय परमेश्वर। प्रभु ऐसे ही हाथ नहीं छोड़ेगा आपका, उसका प्रेम टलता नहीं है। चाहे हम कितनी बुराइयां क्यों ना करे, पाप क्यों ना करे, जहां प्रेम है उसे उम्मीद रहती कि एक दिन मेरा बेटा बदलेगा, वो उड़ाऊ पुत्र लौट कर आएगा, है ना। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रेम के बारे में कुछ सीखा होगा आपने, थोड़ा बहुत। अपने आप को देखिए कि आपके अंदर ये फल है या नहीं है। अगर है तो आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए हुए हैं, गारंटी में। लेकिन ये फल आपको नहीं दिख रहे, ये बातें नहीं दिख रही है, तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, आनंद। आनंद को अगर ग्रीक भाषा में बोलें तो चारा, CHARA, चारा, इसका मतलब होता है ईश्वर में आंतरिक प्रसन्नता। आनंद का मतलब क्या होता है, ईश्वर में आंतरिक प्रसन्नता। ये एक गहरी स्थायी खुशी है जो ईश्वर पर भरोसा करने और उसे जानने से आती है, चाहे परिस्थितियां कैसी ही क्यों ना हो। देखिए फिलिपियों की किताब उसके 4थे अध्याय और उसकी 4थी आयत में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस फिर से कह रहा है, मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। कुछ लोगों को मैं देखता हूं जिंदगी में हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, विश्वास मानिए उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आपको बुरा लग रहा हो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, माफी चाहूंगा। छोटी छोटी बात में टेंशन लेने लगते हैं आप, चिड़चिड़ाने लगते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं। ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है। ये आनंद, हर अवस्था में आनंदित रहना है। थोड़े समय का दुख आएगा, टेंशन आती है, चिंता आ जाती है, बट
घर नहीं बनाना। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने ऊपर से चिड़ियों को उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन चिड़िया को अपने सर पर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। समझ में आया आपको बात? आपके सर के ऊपर से चिड़िया उड़ के जाएंगी, कि कौवा उड़ के, सब बहुत सारी टेंशन आएगी जाएगी, उड़ने दो, ऊपर ही ऊपर उड़ रही है ना, उसको नहीं रोक सकते आप। वो तो उड़ के जा रही है, आ रही है, ठीक है, उसको कम से कम एक बात तो रोक सकते हैं आप, उसको अपने चिंता को सर पर बैठने, चिंता मान लो चिड़िया, चिड़िया को आप बैठकर घोंसला बनाने से तो रोक सकते हैं ना। तो ये आनंद का फल यही करता है। आनंद का फल क्या है? चिंता आई, अरे अरे बैठने नहीं दूंगा। एक पहलवान पता है तेल लगाता है शरीर में, क्यों लगाता है पहलवान? पहलवान शरीर में तेल क्यों लगाता है पता है आपको? पवित्र आत्मा का एक रूप है तेल, तेल के रूप में बोला गया है। उसने मेरे सर पर तेल मला है। पढ़ते हैं ना भजन संहिता 23 अध्याय। उसने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमर सर पर तेल मला। रे टेंशन रुकेगी नहीं। पहलवान बॉडी में तेल क्यों लगाता है? कोई अगर हाथ से पकड़ने की कोशिश करे, तेल से फिसल जाएगा हाथ, ग्रिप ही नहीं बन पाएगी, जकड़न ही नहीं होगी, कोई जकड़ नहीं पाएगा आपको। अरे मेरे हाथ में आप मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे शरीर पर तो तेल लगा है। आपने पकड़ने की कोशिश करी, मेरा हाथ उस तेल से फिसलते फिसलते छूट गया आपसे। तो शैतान भी रहेगा पकड़ को, लेकिन पवित्र आत्मा का वो तेल अभिषेक है आपके ऊपर। सर तेल मला, वो फिसल जाएगा, नहीं जाएगा, चिपक नहीं पाएगी वो। बोलना चाह रहा हूं, ये बहुत बड़ी उपस्थिति है ये पवित्र आत्मा की। अगर आप आनंदित रहते, मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा। याद है जब दिया था किस वही इसके फ्रेशर पार्टी में, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट टाइम और मिस्टर क्यूट का अवार्ड दिया था। अब 24 हो गया। आनंदित रहना जो है ना, मैं कई बार, मेरी वाइफ बहुत टेंशन लेती है, मैं उसको समझाता हूँ, विंसी दुष्ट आत्मा को घर मत करने दो, दुष्ट आत्मा प्रवेश मत करने दो। जो लोग बहुत ज्यादा, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे ऐसे दुष्ट आत्माओं के निकालने के केसेस हमने देखे हैं, और वो लोग सबसे ज्यादा दुष्ट आत्मा से भर जाते हैं, उनके अंदर बदरूहें आ जाती हैं, वो लोग दुष्ट आत्मा से भर जाते हैं जो लोग डिप्रेस रहते हैं, जो लोग चिड़चिड़े रहते हैं, निराशा। इन लोगों का एक दरवाजा खुला होता है, मैं कहूँ, जहां से दुष्ट आत्मा बहुत आसानी से इन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। लेकिन जो व्यक्ति आनंदित होगा, अरे मैं इसके अंदर घुसूं कहां से टेंशन, कहां से मैं प्रवेश पाऊं, तो आनंदित रहना, खुश रहना एक पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, वो परमेश्वर का वास है आपके अंदर। आनंद, आनंद ये वो नशा नहीं है। शराब पी, 3-4 घंटे नशा होगा, सुबह उतर जाएगी। आनंद वो होता है जो जाएगा ही नहीं आपके अंदर से। खुशी है ना, वो आती और जाती। खुशी और आनंद में फर्क क्या पता है? खुशी क्षणिक होती है, खुशी आती है, चाहे बहुत खुशी हुई, कहां गई पता नहीं, वो आती, लेकिन आनंद चिरस्थायी है, वो बना रहेगा आपके अंदर। पौलुस ने जब ये बात कही थी, आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो, तब वो एक ऐसी जेल में बंद था जहां पर उसके सर उठाने तक की भी जगह नहीं थी। आपके घरों में सीढ़ियां होंगी ना, सीढ़ियां, जो पुराने जमाने में सीढ़ियां होती थी, ऐसे सीढ़ियां होती, उसके नीचे का जो जगह होता था जहां हम लोग सामान वामान रख देते हैं, उतने से कोठरी में उसको बंद किया गया था, जहां सर तक में वो झुके झुके, सोचे कमर बैंड है उसकी, मुड़ी हुई है, उसमें वो लिख रहा है पत्रियों में, मैं कहता हूं आनंदित रहो, फिर से कहता हूं मैं आनंदित रहो। अरे कौन सी बात थी भाई उसके अंदर, वो पवित्र आत्मा का फल था। देखिए आगे, अभी मैंने आपको फिलिपियो 4:4 बताया, एक और बताता हूँ, सुनिए। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय 23 से 29 में क्या कह रहे हैं पौलुस? फिर कह रहे हैं, मैं पागलों की नहीं कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं।
अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। कभी आपको तार पड़ी है घुमा के, अगर कोई तार मार दे ना आपको, वायर जो होती है, चाहे वो लोहे की हो चाहे वो बिजली की हो, पूरा शरीर बिलबिला जाता है। 5 कोड़े की बात हो रही है, तो 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंतें खाई। मुझे आज भी टीचर, मतलब हम तो टीचर हैं, अब तो जमाना गया कि बेंते हुए, पर हमारे टीचर में बेंत से मारते थे। हाथ में मारा है तो ठीक है, अगर कहीं जांग में मार दिया बेंत, फिर क्या हाल होता है। एक उसने बोला मैंने 3 बार बेंते खाई, एक नहीं मारते थे, वहां मारते ही जाते, मतलब चमड़ी उधड़ जाती थी। एक बार मुझे पत्थरवाह किया गया, पत्थरों से मार मार कर उसको लहूलुहान कर दिया, यहाँ तक कि उस लोगों ने समझा कि इसकी जान निकल गई। पत्थरवाह किया गया 3 बार। जहाज पर जिन पर मैं चढ़ा वो टूट गए। एक रात और एक दिन, आप 3 घंटे चने को भिगो कर रखिए पानी में, क्या होता है। एक रात और दिन समुद्र में भीगे हुए आप, पूरे शरीर फूल जाएगा आपका। थोड़ी देर नहा के आते हैं, आपकी उंगलियां फूलने लगती हैं। थोड़ी देर कपड़े धो के आइए, क्या हाल होता है उंगलियों का। एक रात, और इतने ठंड की अवस्था में आपको बता रहा हूं, आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, हड्डियों को कपा देने वाली इस ठंड में। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपनी जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के जोखिमों में, परिश्रम में, कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, और बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता। और न जाने कि सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता में मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता, ये सब बातें वो बार बार बोल रहा है। और वो इंसान कह रहा है कि मैं कहता हूं आनंदित रहो। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर भूल जाओ फिर से मैं बोल रहा हूं आनंदित रहो भाई, आनंदित रहो। तो ये क्या है, ये क्या जबरदस्त चीज है। ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति है जो आपको निराश नहीं होने देती, जो आपको टूटने नहीं दे रही है, जो हारने नहीं दे रही है आपको। नंगे रहने में, उघाड़े रहने में, खाने को नहीं, रात भर क्या हालत है, फिर भी मैं कहता हूं आनंदित रहो। शराब पिएंगे उतर जाएगी, ये तो दुनियावी नशा है। पवित्र आत्मा का जब नशा चढ़ता है ना, तो 40 दिन और 40 रात होश नहीं होता कि टॉयलेट जाना है, नहाना है, भूख लग रही है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कल का ये बिल पे नहीं, कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आनंद कहाँ मिलेगा? आनंद किसी बार में, किसी नशे में, दुनियावी सुख सुविधाओं में नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी, ये वहां मिलेगा आपको। अगर आपके जीवन में आनंद नहीं है, आपको लगता है मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत दुख में रहता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना शुरू करिए, आप आनंद से भरना शुरू हो जाएंगे। आप आनंद से भरना शुरू हो जाएंगे, है ना। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट जी। आगे बढ़ते हैं, समय बहुत निकल रहा है, समय कम है। और अभी तो मैं 2 ही बता पाया आपको, और 9:48 9:50 हो रहे हैं, 9 बजे तक का समय है मेरे पास। तीसरे पे मैं जाता हूँ, शांति। यूनानी भाषा में शांति को एरेने बोलते हैं। शांति को एरेने बोलते हैं। एरेने का मतलब होता है ईश्वर और दूसरों के साथ सामंजस्य। ईश्वर और दूसरों के साथ सामंजस्य और सौहार्द और सौम्यता, मतलब शांति। मैं आपको ज्यादा इस पे और डिटेल लेके जाऊंगा तो बहुत बाद में, टीचर हूं मैं, एक छोटे से पॉइंट पे 1 घंटा बोल सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप लोगों की सहूलियत के लिए, घर भी जाना हो आपको, अभी खाना बनाना होगा, बहुत सारी बहनों को, जल्दी से खत्म करता हूँ। ये देखिए, शांति जो है ये दोनों के साथ रहनी चाहिए, ईश्वर और दूसरों के साथ। कई बार हम परमेश्वर से झगड़ते हैं, योना भी झगड़ रहा था, परमेश्वर के साथ भी शांत नहीं।
लेकिन हमें ईश्वर के मैटर में भी शांति रखनी है और दूसरों के साथ, पड़ोस में, कोई परिवार में, ऑफिस में, इधर उधर, बाजार में, हर जगह शांति, एक सामंजस्य। यशायाह 9:6 में क्या लिखा है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर है, उसका नाम अद्भुत है, उसका नाम युक्ति करने वाला है, उसका नाम पराक्रमी परमेश्वर है, उसका नाम अनंत काल का पिता है, और उसका नाम शांति का राजकुमार है। क्या रखा जाएगा? उसका नाम लिखा है शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस। आज दुनिया में जो मर्जी आप कर लीजिए, अगर आधा घंटा योगा करते हैं, 1 घंटा योगा करिए, 4 घंटे योगा करिए, ये करिए, वो करिए, अच्छे से अच्छा म्यूजिक सुन लीजिए, अच्छे से अच्छी हेड मसाज, तो कुछ भी करा लीजिए, अगर मतलब कोई सा अनुष्ठान करा लीजिए, महामृत्युंजय का जाप करा लीजिए, कितने सत्यनारायण, कुछ भी करा लीजिए, आप तीर्थ यात्रा चले जाइए, हिमालय की गुफाओं में लोग जाते हैं शांति की तलाश में, कितने कहीं भी चले जाइए, कोई आश्रम ज्वाइन कर लीजिए, श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन कर लीजिए, ये ज्वाइन कर लीजिए, वो ज्वाइन कर लीजिए, अगर यीशु मसीह नहीं है, गारंटीड बोल रहा हूं, आपकी जिंदगी में शांति आ ही नहीं सकती है। वो शांति क्षणिक शांति होगी, वो शांति क्षणिक शांति होगी। अगर आपको चिर स्थायी शांति चाहिए है तो वो कहां से आएगी? नोट चाहिए तो कहां से आएंगे? बैंक से आएंगे। अगर पानी चाहिए तो कहां से आएगा? नदी से आएगा, पानी के स्रोत से आएगा। पानी का स्रोत ही नहीं और बोलोगे पानी आएगा, ऐसे कैसे होगा? कुआं ही नहीं है, पानी कैसे निकल आएगा? शांति का राजकुमार, शांति का श्रोता, शांति जहां से निकलती है, शांति का जहां से उद्गम होता है, नदी का एक उद्गम होता है, वहां से नदी निकलती है। तो शांति का राजकुमार ही नहीं है आपकी जिंदगी में, आप यीशु मसीह को जानते ही नहीं है, आप यीशु मसीह के साथ आपका कोई रिश्ता ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं 5 स्टार होटल है, मेरे फ्रेंड ने रिकी, मैंने पहले भी बताया, उसका 3-4 5 स्टार होटल है अमेरिका में, उसका लिकर का, शराब का बिजनेस, अरबपति खरबपति आदमी बोलता है मैं रात को सो नहीं पाता। शराब का सोचो, उसका बिजनेस है, अच्छी महंगी से महंगी शराब, 2-2 लाख रुपए की शराब की एक बोतल, 3-3 लाख रुपए की, ना जाने कितने साल, मतलब लोग 12 साल 15 साल दबा के रखते हैं। पुरानी शराब है तो ज्यादा अच्छा शांति मिलती है। लोग शांति है ही नहीं जी, वो छलावा है, वो नकली शांति है। अगर यीशु मसीह नहीं है, शांति का राजकुमार ही नहीं है आपकी, जिस दिन यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ जाएगा, वो शांति का राजकुमार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब नोट चाहिए, कहां से आएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं देगा छाप के तो क्या कर लेंगे? स्रोत है वो, श्रोता है वो। तो जिस दिन यीशु मसीह आपके जीवन में आता है, उस दिन आपको सच्ची शांति मिलती है। उसका नाम शांति का राजकुमार। यीशु मसीह कहते हैं मैं वैसे शांति नहीं देता जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो इस संसार की समझ से परे है। जब चेले बेचैन थे, यीशु मसीह ने फूंका, बोला शांति लो। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। यीशु मसीह खरीद के नहीं दे रहे हैं किसी की शांति, किराए की शांति। बोले मैं तुम्हें अपने कलेजे का सुख चैन दे रहा हूँ, बदले में तुम्हारे कलेजे की चिंता और भय और परेशानी खरीद एक्सचेंज कर रहा हूँ क्रूस पर। मेरे कलेजे की ये लो शांति निकाल के मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उसने अपने हिस्से में सारा दुख, सारी पीड़ा, चिंता जो आपका था ना, पीड़ा, सब कुछ ले, बोले मैं अपने कलेजे की शांति निकाल के तुम्हें देता हूँ और तुम्हारे कलेजे की बेचैनी मैं ले लेता हूँ। यीशु मसीह ने क्या किया? आपकी बेचैनी ले ली और बोला मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। अरे मैं तो स्वर्ग में बैठा था, सिंहासन था, सारा कुछ चिंता भय कुछ कोई परेशानी नहीं थी, यहाँ तुम्हारे लिए